हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रिया तेंदुलकर जी के बारे में। सच कहूँ तो प्रिया तेंदुलकर जी के बारे में मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि प्रिया तेंदुलकर जी को मैंने अपने बचपन में बहुत देखा है, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो फिल्में हो। और मैं कहीं ना कहीं उनकी बुलंद शख्सियत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत ही उनके प्रति आकर्षित करती थी। जिस तरीके से वो बात करती थी, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी थी प्रिया तेंदुलकर जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्दे पर जो उनकी एक बुलंद छवि हुआ करती थी, जो बेबाकी से वो सोशल मुद्दों पर बात करती थी अपने शोज़ में। उनका एक बहुत ही चर्चित टॉक शो आता था, द प्रिया तेंदुलकर शो। तो उसमें वो हर तरह के मुद्दों को कवर करती थी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को, सामाजिक परेशानियों को, बहुत ही मतलब उनकी जो एक पर्सनालिटी थी ना, उसको वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती थी ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती थी अगर मैं खुल के कहूँ तो। और मुझे उनकी वो पर्सनालिटी, तब तो मैं काफ़ी यंग थी बट उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। और एक दिन अचानक मुझे टीवी का चैनल चेंज करते हुए ये जब पता चला कि प्रिया जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। क्योंकि असल ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा एक प्राइवेट इंसान थी। जितनी वोकल, जितनी एक दमदार उनकी शख्सियत, बेबाकी से बात करने वाली उनकी जो इमेज थी, वो पर्दे पर जितनी मजबूत थी, असल ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से वो जूझ रही थी। चाहे वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनकी मैरिटल प्रॉब्लम हो, लेकिन बिना किसी से कोई शिकायत किए हुए वो चुपचाप इस दुनिया से बहुत जल्दी चली गई। और बहुत सारा गम वो अपने परिवार के लिए तो छोड़ ही गई, साथ में जो उनके दर्शक थे, जो उनके फैंस थे, जो उनके प्रशंसक थे, वो आज भी वो सवाल ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ चली गई हमारी रजनी, क्या हुआ था इतनी जल्दी, ऐसा क्या उसकी ज़िंदगी में घटा, क्योंकि बहुत ही प्राइवेट इंसान थी। तो ये एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि अक्सर जिनकी इमेज हमें इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है, असल ज़िंदगी में वो बेचारे अपनी निजी ज़िंदगी से इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी होते हैं, और अपनी पर्सनल बातें वो किसी से शेयर नहीं करते। मैं पर्सनली ऐसे लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपने गम को, अपनी मुसीबतों को, अपनी जो मुसीबतों का जो भार होता है, गम का जो एक बोझ होता है ना, वो किसी पर फेंकते नहीं हैं। बहुत रेयर होता है कि कभी वो किसी से कुछ शेयर करें, और लेकिन जब वो शेयर करते हैं ना, तो भी उन्हें इस बात का गिल्ट हो जाता है कि यार हमने अपना जो है बोझ, अपने दुखों का बोझ किसी और पर डालकर उसका वक्त बर्बाद किया। तो मैं ऐसे लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपने से ज़्यादा दूसरों के वक्त की, दूसरों की मेंटल हेल्थ की बहुत कदर करते हैं कि भाई जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे मसले हैं, वो हम खुद देख लेंगे, भले ही हम उसे सॉल्व कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स ही दूसरों को सुनाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं रादर देन दूसरों की प्रॉब्लम सुनने में। तो प्रिया जी ने अक्सर जो है अपने शोज़ के द्वारा दूसरों की प्रॉब्लम्स को हमेशा हाईलाइट किया है, लेकिन जब बात उनकी अपनी खुद की निजी जीवन की आती है तो उन्होंने कभी ज़्यादा किसी से कुछ साझा किया नहीं। प्रिया जी की शादी हुई थी 80s के ही दशक में, और उनकी शादी जिन शख्स से हुई वो रजनी सीरियल के ही राइटर थे, और उसी सीरियल में उनके पति का किरदार निभा रहे थे करण राजदान। करण राजदान जो हैं वो भी राइटर एक्टर हुआ करते थे। लेकिन रजनी सीरियल के बाद उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। प्रोफेशनली करण राजदान साहब ने 90s के ही दशक में तहकीकात नाम का एक शो बनाया था, डिटेक्टिव शो बनाया था, जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। और उसके जो टाइटल ट्रैक में भी प्रिया जी की आवाज़ है। जो तहकीकात का जो टाइटल ट्रैक है उसमें आपको प्रिया तेंदुलकर जी की भी आवाज़ दिखाई देगी, मतलब सुनाई देगी।
तो बहुत ही अच्छा उनका करियर रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्में लिखी हैं, जैसे दिल जले, दिल वाले, जो पुरानी थी दिल वाले, नॉट शाहरुख खान और वरुण धवन की जो आई थी। तो बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने लिखी है और काफ़ी वो हाई डिमांड में थे। उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर भी एक फ़िल्म बना चुके हैं, जो कि थी गर्लफ्रेंड, जो आई थी सन 2004 में, जिसमें ईशा कोप्पिकर थी और अमृता अरोड़ा थी। और उनकी हाल ही में एक फ़िल्म आई थी हिंदुत्व, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, हिंदुत्व, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। तो जो करण राजदान हैं वो एक्टर से ज़्यादा राइटिंग और डायरेक्शन में ज़्यादा उन्होंने नाम बनाया। एक्टिंग भी उन्होंने की, उनकी डिस्को डांसर जो मूवी आई थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ, तो उनका एक गाना भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कोई यहाँ नाचे नाचे, तो उसमें उन्होंने डांस किया था। तो करण राजदान साहब भी एक जानी मानी शख्सियत बन चुके थे। लेकिन प्रिया तेंदुलकर जी के साथ उनकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी। 7 साल शादी के पूरे होने के बाद वो लोग सेपरेट हो गए थे, डिवोर्स हो गया था। और उसके डिवोर्स के कुछ समय बाद ही प्रिया तेंदुलकर जी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अभी हाल ही में मैंने जो सिद्धार्थ करण का जो शो आता है इंटरव्यू वाला, उसमें करण राजदान साहब आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी किस्से बताए जो शायद हमें कभी पता ही नहीं थे। अपने और प्रिया तेंदुलकर के रिश्ते के बारे में भी बताया कि उनकी शादी कैसे हुई थी। प्रिया तेंदुलकर जी की तरफ से ही पहल हुई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनमें अपने पिता को देखती थी। मैं आपको बता दूं कि प्रिया तेंदुलकर जी के जो पिता हैं विजय तेंदुलकर, वो भी एक राइटर हैं। उन्होंने प्लेज भी राइट किए हैं और काफ़ी जानी मानी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जो है काम किया है और उन्हें पद्म भूषण से भी जो है नवाजा गया है। और बहुत ही एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली से प्रिया तेंदुलकर जी जो थी वो ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन आप थोड़ी आयरनी देखिए कि प्रिया जी की डेथ से महज 1 साल पहले ही उनकी मदर और उनके भाई की डेथ हो चुकी थी, और उसी के बाद जो है प्रिया जी की भी डेथ हो गई। और सन 2008 में विजय तेंदुलकर जी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रिया जी का पूरा जो परिवार है वो ख़त्म हो गया। उनकी एक बहन भी हैं, अब वो आज की तारीख में क्या कर रही हैं, वो इस दुनिया में है भी, उसकी भी मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन उनके भाई, उनकी मदर और खुद विजय तेंदुलकर जी और खुद प्रिया तेंदुलकर जी, ये लोग तो ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तो काफ़ी हद तक जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है प्रिया जी के। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम पर्दे पर किसी को काम करते देखते हैं, शोहरत हासिल करते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये अपनी लाइफ में कितना खुश होगा या खुश होगी, इसके पास क्या नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ झांकें तो कितना दर्द, कितना दुख, कितनी ट्रेजेडी आपको देखने को मिलेगी। और इन्होंने ये भी बताया कि इस सीरियल के लिए, रजनी के लिए, पहले कोई और एक्ट्रेस फाइनलाइज हुई थी, लेकिन बाद में बात बनी नहीं, तो मैंने ही प्रिया तेंदुलकर जी का नाम रिकमेंड किया था, क्योंकि उनके फादर के लिखे हुए प्लेज में मैं काम कर चुका था। और ख़ुद उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि जो मशहूर गीतकार गुलजार साहब हैं वो उनके फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे। तो काफ़ी उनकी तरफ से भी करण राजदान साहब को एक सपोर्ट तो मिला। और उन्होंने अपनी और प्रिया जी की शादी के बारे में भी बताया कि एक ऐसा भी वक्त था जब प्रिया जी माँ बनने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश जो हैं वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, और एक तरीके से हमने जो है इस प्रेगनेंसी को कैंसिल करवा दिया। अब मैं कैंसिल वर्ड बोल रही हूँ, एक्चुअली वो वर्ड कुछ और है जो ए से शुरू होता है, लेकिन यूट्यूब की गाइडेंस को ध्यान रखते हुए, मद्दे नज़र रखते हुए मैं वो वर्ड नहीं बोल रही हूँ। तो ये कैंसिल वर्ड मैंने यूज़ किया है। तो उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से, पति पत्नी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो इस प्रेगनेंसी को कैंसिल करवाएंगे। वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी,
लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, और इस बात का भी उनको काफ़ी अफसोस है। उन्होंने ये भी बताया कि रजनी सीरियल में पहले उनके रजनी के पति का रोल भी कोई और करने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे संजोग बने कि मैं फिर ये रोल करने लगा। और वो मुझे काफ़ी पसंद भी करती थी, और उन्होंने ही शादी के लिए मुझे कन्विंस किया, क्योंकि मैं शादी करना नहीं चाहता था। तो मेरे पिताजी और प्रिया दोनों चाहते थे कि ये शादी हो, और इसीलिए हमारी शादी हुई। और शादी के बाद प्रिया उनको लेकर काफ़ी पोजेसिव भी रहती थी, जिससे वो काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते थे और काफ़ी झगड़े होते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस शादी से निकलने का फ़ैसला किया। प्रिया जी नहीं चाहती थी कि ये शादी टूटे, लेकिन उनका डिसीजन था। और उन्होंने ये भी बताया कि डाइवोर्स के बाद भी वो उनसे टच में रहे, वो उनकी हेल्थ को लेकर भी कंसर्न थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनको इतना बड़ा जो एक हेल्थ इशू था जिसकी वजह से उनकी जान गई, वो भी क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें किसी तरह की एक एक लत थी। यानी कि उनको धूम्रपान करना थोड़ा सा आदत में पड़ चुकी थी, और काफ़ी समय से वो करती थी। इस चीज़ को लेकर भी उनके झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स उनकी मैरिज में रहे। और कहीं ना कहीं करण राजदान साहब की इंटरव्यू जो मैंने देखा, उसमें मुझे थोड़ा लगा भी कि वो थोड़े गिल्ट में भी हैं। देखिए, इस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई भी इंटरव्यू होता है ना, तो हर कोई बातें नहीं बताता है। हर कोई अपनी क्लोजेट के स्केलेटन नहीं दिखाता है। हर कोई ढका छुपा के छन छन करके जो है अपने बारे में बात करता है। तो यही मुझे लगा कि बहुत सारी बातें उन्होंने अभी भी जो है नहीं सामने रखी, जो एक तरीके से एथिकली देखा जाए तो सही भी है। लेकिन जितना भी उन्होंने बताया, उससे लगता है कि इनके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और उनको इस चीज़ का बहुत अफसोस भी है कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। अगर वो बच्चा होता तो शायद हमारी मैरिज चल जाती। अब देखिए, ये अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस है। जो शादियाँ चलनी होती हैं वो वैसे भी चल जाती हैं, और जो नहीं चलनी होती हैं वो तो बच्चों के होने के बाद भी नहीं चलती हैं। बट खैर, वो उनका एक रिस्पेक्टेड ओपिनियन है। मे बी शायद उन्हें लगता होगा, मे बी कुछ बातें उनकी हुई होंगी प्रिया जी से आखिर के दिनों में, या वट एवर, वो तो वही जाने। लेकिन उनको बहुत शौक लगा था जब उनको उनकी डेथ के बारे में पता चला, क्योंकि उनको क्लियर पिक्चर नहीं थी कि उनकी हालत इतनी ख़राब है। उनको तो यही बताया जा रहा था कि वो रिकवर कर रही हैं, उस चीज़ से बाहर निकल रही हैं। तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। तो हालांकि अब जो करण राजदान साहब है, वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। उन्होंने शादी भी कर ली है, उनकी वाइफ है। उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बताया, उनकी वाइफ भी काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, और वो अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन प्रिया जी के साथ जो उनकी जो एक मेमोरीज़ हैं, वो उन्हें आज भी याद रखते हैं। ऐसा होता है जब इंसान ज़िंदा होता है ना, तब हम उसे एक अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है ना, तब फिर एक हमारा उसको देखने का नज़रिया काफ़ी बदल जाता है। काफ़ी हद तक हम पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन जब वो इंसान ज़िंदा होता है, तब हमें उस इंसान से एक तरीके से दूर जाना होता है, पीछा छुड़ाना होता है। कहीं ना कहीं हम उस इंसान को 100% नहीं दे पा रहे होते हैं, ना ही उससे 100% ठीक से ले पा रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, और फिर जब वही इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो बहुत सारा अफसोस हमारे जहन में रह जाता है कि काश ऐसा नहीं होता। एक सेल्फ नेगेटिविटी आ जाती है। और उन्होंने भी बताया कि उसकी डेथ के बाद काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो गया था, और वो होना बनता भी है, और ये एक नेचुरल है। और मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करती हूँ कि जब एक सारी वो मेमोरीज़ आपके दिमाग में आ जाती हैं कि भाई हम कैसे मिले थे, कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हमने अपनी मैरिज में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी खुद की फैमिली, जो प्रिया जी की फैमिली थी, उसको कितना सपोर्ट वो करती थी। एक तरीके से वो अपनी फैमिली की ब्रेड विनर थी।
और वो सारी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती थी किसी से। मैं उनकी हेल्प भी करना चाहता था तो वो मुझे कुछ बताती नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हमें शायद अब पता चली है। और दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि एक टाइम पर मैं काफ़ी बीमार हो गया था, मेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो प्रिया जी ने मेरा काफ़ी साथ दिया। मतलब शादी के 2-2.5 साल बाद ही मेरे खुद के फादर की डेथ हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया। तब प्रिया ने मेरी काफ़ी मुझे डॉक्टर के पास ले जा, बहुत ही मुझे सपोर्ट किया। तो इससे पता चलता है कि प्रिया जी एक डेडिकेटेड वाइफ थी। और कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि एक लड़की जो पर्दे पर एक ऐसी औरत की भूमिका निभा रही है, जो सच्चाई के लिए लड़ती है, जो जुल्म नहीं सहती है, जो इतना कुछ करेजियस है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो हर चीज़ अकेले कर रही है, किसी से कुछ कहना नहीं चाह रही है, दूसरों के लिए कर रही है, घुट रही है। तो ये चीज़ें सुन के ना आपको कभी कभी अफसोस भी होता है कि हम पर्दे पर देखकर क्या एक कहानी मन में बना लेते हैं, लेकिन उस कहानी जो हमें दिखाई जा रही है उसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये बड़ा ही मतलब मैंने जब ये इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि यार कितना कुछ था प्रिया जी की लाइफ में। तो और उन्होंने कभी भी अपने डिवोर्स के बारे में कभी भी किसी से कोई बात नहीं करी, किसी से कभी जाकर कोई हंगामा नहीं मचाया कि अरे मेरा डिवोर्स हो गया, अरे उसकी गलती थी, ये था वो था। ये बात तो खुद करण राजदान साहब ने बताई थी कि वो प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि इतना कुछ उनकी ज़िंदगी में घटा और उसके बाद उनकी सडन डेथ। मतलब एक लेडी, एक विमेन कितना कुछ अपने लिए प्लान करती है कि मैं करियर बनाऊंगी, फिर मैं शादी करूंगी, मेरी एक अच्छी मैरिड लाइफ होगी, मेरी फैमिली लाइफ होगी। लेकिन एकाएक एक एक करके सारी चीज़ें उसके हाथ से फिसलती जाती हैं। बच्चा भी चला जाता है, शादी भी चली जाती है, फिर एक बीमारी घेर लेती है, फिर परिवार में इतना ज़्यादा टेंशन है, फिर उसके बाद एकाएक मदर की डेथ हो गई, फिर भाई की डेथ हो गई, फिर उसके बाद एट लास्ट खुद की भी डेथ हो गई। तो आप सोचिए कितनी ट्रेजिक लाइफ थी प्रिया तेंदुलकर जी की। कहने को एक सफल अभिनेत्री थी, उन्होंने छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर एक मुकाम हासिल किया, उनकी एक पहचान थी, उनको लोग जानते थे। लेकिन जो असल में प्रिया तेंदुलकर जी थी उसे तो कोई नहीं जानता। एक आर्टिस्ट की जो एक बहुत कड़वी सच्चाई होती है ना, कि हम उसे उसके किरदार से जानते हैं, एक अभिनेता को, एक अभिनेत्री को, लेकिन असल में वो किरदार निभाने वाला शख्स कैसा है उसके बारे में तो कभी हम जान ही नहीं पाते। तो ऐसी थी प्रिया तेंदुलकर जी। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ कनन के शो पे करण राजदान आए और उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बताई जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे तो काफ़ी बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर कि कितनी मेमोरीज़ करण राजदान की भी होंगी कि यार मैंने इस औरत को पसंद किया, इससे शादी की, इतने साल मैं इसके साथ रहा, फिर मैं अलग हुआ और आज ये शख्स इस दुनिया में नहीं है। और करण राजदान जी को जब पता चला कि प्रिया जी अब इस दुनिया में नहीं है तो वो उस वक्त उनके साथ थे। न्यूज़ चैनल में मुझे याद है मैंने उनकी तस्वीर देखी थी, उनके साथ खड़े हुए थे। तो मुझे याद है आई थिंक सन 2002 सितंबर में उनकी डेथ हुई थी प्रिया तेंदुलकर जी की। आप सोचिए कितने साल हो गए, 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं प्रिया तेंदुलकर जी को गए हुए, लेकिन आज भी जो है भाई मैं उन्हें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में मिस करती हूँ। कि डेफिनेटली इंडस्ट्री में उन्होंने कम वक्त में जो जगह बनाई थी, अगर वो होती तो बहुत अच्छे चरित्र अभिनेत्री के तौर पर बहुत सारे किरदार हम उन्हें निभाते हुए देखते तो अच्छा लगता। बहुत जल्दी वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। और करण राजदान जी ने एक और बात का खुलासा किया कि अब वो रजनी का नया सीज़न लेके आने वाले हैं जिसमें दिखाया जाएगा कि प्रिया तेंदुलकर जी तो अब इस दुनिया में नहीं है जो ओरिजिनल रजनी थी, लेकिन उनकी बेटी
क्योंकि जब शो रजनी आता था तब प्रिया तेंदुलकर जी की उस शो में एक बेटी भी दिखाई है, तो अब वो बेटी बड़ी हो गई है और करण राजदान जी जो हैं वो उसके पिता की भूमिका निभाएंगे। और अब वो अपनी मदर की तरह जो है सच्चाई की मशाल लेकर, वो जो रजनी चलती थी वो अपनी माँ के भी नक्शे कदम पर चलेगी, माँ से भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो ये उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी सिद्धार्थ कनन के शो पे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गई कि रियली। तो इंतज़ार रहेगा कब कौन से चैनल पे आएगा या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा कौन कौन है उस बात की भी अभी कोई खासी मेरे पास क्लियरिटी नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन आई रियली विश कि अच्छा लगेगा देखकर। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बार तो ज़रूर देखूँगी। तो डेफिनेटली प्रिया जी डिज़र्व करती हैं और अच्छा लगेगा देखकर। आई थिंक आप सब लोग जो उस एरा से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी देखेंगे। तो खैर मुझे बस ये बात करनी थी प्रिया जी के बारे में कि कितनी बातें थीं। अब एक शख्स से जुड़ी हुई कितनी उसके राज थे और हम जान ही नहीं पाए कि प्रिया जी जो कि इतनी मजबूत शख्सियत पर्दे पर लगती थी, असल ज़िंदगी में वो कितना कुछ उन्होंने फ़ेस किया और इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने क्या क्या फ़ेस किया। अपना डाइवोर्स, अपना बच्चा खोया और अपनी मदर, अपना ब्रदर, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और मैं तो जाते जाते बस प्रिया जी को इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। और आपने बहुत ही खूबसूरत बचपन दिया है हम सबको। हम पाँच में मैं आपको देखा करती थी, आप आनंद माथुर की पत्नी की भूमिका निभाती थी और तस्वीर से अपने हस्बैंड से बात करती थी, मुझे आज भी याद है। तो बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर था जिसको मैं देखती थी और इन्जॉय करती थी। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे यूट्यूब पर बात करूँगी, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी के लिए। और जहाँ भी रहें आप खुश रहें। और हालांकि आपको इस दुनिया से गए हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आपकी जो यादें हैं और जो आपकी जो एक बेहतरीन जो काम है वो हमेशा हमें याद रहेगा और हम उसे कभी भूल तो नहीं पाएंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे हम रजनी को तो नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि रजनी जैसी कोई नहीं। क्योंकि ये तुलसी, पार्वती, शांति, प्रेरणा, कुसुम, ये सब तो बहुत बाद में आई हैं, लेकिन रजनी की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और बासु चैटर्जी ने ये रजनी सीरियल बनाया था और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी हमें बासु चैटर्जी ने दी है। मेरे चैनल पर जितनी फिल्में मैंने करी हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा फिल्में बासु चैटर्जी की ही हैं। तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि बासु चैटर्जी ने रजनी सीरियल भी बनाया है, मुझे कुछ वक्त पहले ही पता चला। तो बासु चैटर्जी ने कितना कुछ हमें दिया है, जो हम आज हमारा ये हम कह सकते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना अच्छा वर्क अपने बचपन में देखने को मिला। भले ही आज हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और जो हमारी जनरेशन है उसे तो कभी भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो हमें देखने को मिली। तो थैंक यू बासु चैटर्जी और थैंक यू प्रिया तेंदुलकर जी हमारा बचपन इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आई नो कि थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक निकल गई और थोड़ा सा मेरे शब्द इधर उधर ऊपर नीचे हुए होंगे, तो थैंक यू, सॉरी। मैं क्या बोलूँ, मैं कभी कभी हो जाती हूँ। मुझे जब थोड़ा टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है, तो मुझे लगता है यार अब बैठी हूँ, समय भी है और मेरे पास जगह भी है बात करने के लिए, तो थोड़ा मैं बात को थोड़ा और लंबा लेके जाऊँ। और कभी कभी तो मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें मेरी एनर्जी थोड़ी लो लगी मेरी फ्रेंड को, टेबल टॉक 2.0 को। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे पास जब स्पेस कम होता है ना, तब मेरी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी धीरे होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मेरी आवाज़ से आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो खैर इसी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी लो हो जाती है, लेकिन जब मेरे पास स्पेस होता है तब मेरी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चीख चीख के बोल रही, जिससे मेरी आवाज़ भी बैठ जाती है।
तो खैर ये वीडियो था जो मुझे आप लोगों के सामने लाना था, आप लोगों को सुनाना था। इतनी मशहूर हस्ती, इतनी काबिल टैलेंटेड हस्ती के साथ मुझे जो है जुड़ना था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगी। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैंने इनके काम को देखा और इनकी पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह की एक शख्सियत एक महिला की होनी चाहिए, वो शख्सियत मुझे काफ़ी इनकी प्रभावित लगती है और हमेशा लगेगी। और बस दैट्स इट। और बस मैं अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ अब बात करने लायक अब वीडियो में बचा नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।